धीरे धीरे भगवान का भजन करोगे तो परमात्मा एक ना एक दिन, और यही हुआ, ध्रुव जी के पास भगवान आए, गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान आए, ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं, देख नहीं रहे। क्या कारण? ध्रुव जी देख तो रहे हैं, अंदर में ही देख रहे हैं। अंदर भी तो एक ठाकुर हैं, उनको देख रहे, उस रूप रस सुधा में आनंदित हैं। भगवान ने सोचा कि ये अंदर ही यदि देखता रहेगा तो ये कभी नेत्र नहीं खोलेगा, तो भगवान ने कृपा करके भीतर के स्वरूप को खींच लिया। तो ध्रुव जी बेचैन हो गए, और जैसे ही नेत्र खोले तो जो अंदर थे वही बाहर प्रकट हो गए। जो अंदर थे वही बाहर प्रकट हो। परमात्मा मिलता ही ऐसे है। हम लोगों को लगता है कि भगवान आसमान से उतरेंगे, या धरती फाड़ के आएंगे, या ऐसे पहाड़ उतरते हुए चले आएंगे। ना ना ना, वो अंदर ही है। बस हम लोग भक्ति करते हैं तो अंदर का परमात्मा बाहर प्रकट हो जाता है तो अंदर। हम जिस रूप में भजते हैं वो बाहर वैसा ही प्रकट हो जाता है। इसलिए तो संत कहते हृदय के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। अब ध्रुव जी चक्कर में पड़ गए। चक्कर क्या कि भगवान आ तो गए, माँ ने कहा था भजन करो, गुरु जी ने कहा कि ये वाला करो, पर दोनों ने ये नहीं बताया कि भगवान जब मिले तो करना क्या। ये लफड़ा। अब भगवान ध्रुव जी को देखें और ध्रुव जी भगवान को देखें। अब ध्रुव जी मन ही मन में टेंशन में है कि करें क्या। आ तो गए तो भगवान समझ गए। अब भगवान आए तो स्तुति करनी चाहिए। हमारे घर में जब गुरु आता है तो हम लोग क्या कहते, अरे बड़ी कृपा हुई, आज तो भाग्य जग गए, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहार, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राम जी का प्यारा। हमारे घर जब संत आते तो हम कहते आज बड़े भाग बड़े भाग। अब भगवान आए तो क्या कहें। तो भगवान तो सब जानने वाले हैं। भगवान ने अपना 5 जन्य शंख लिया, ध्रुव जी के कपोलों में लगा दिया, और जहां लगाया तो वेद वेदांग निष्ठ हो गए। भगवान का स्वभाव है। भगवान की कृपा जिस पर हो, मूकं करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम, इति कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चढ़कर के पर्वत पर चला जाता है। भैया जिस पर भगवान की कृपा हो वो क्या नहीं कर सकता है। तो ध्रुव जी स्तुति करने लगे। बहुत सी स्तुति भगवान ने की, भगवान की ध्रुव जी ने। अंत तो गत्वा भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव जी बोले कि अब नहीं मांगना, आए तो थे, अब क्या पाना। खोजा सारा जहां पता तेरा, पाया नहीं पता जो तेरा, पाया तो पता मेरा नहीं। अब क्या पाना, तुझे पा लिया अब क्या पाना। परमात्मा को पालने के बाद कहां कुछ पाया जा सकता। ठीक ऐसे समझो, मिठाई खाने के बाद चाय फीकी लगती। मिठाई खाओ और चाय पियो तो चाय फीकी लगेगी, भले ही भयंकर मीठी हो, पर मीठा खाने के बाद चाय फीकी। सूर्य को देखने के बाद कुछ सेकंड, मिली माइंड सेकंड के लिए संसार दिखाई नहीं देता, वैसे ही परमात्मा को पालने के बाद फिर जगत पाए जैसा नहीं लगता। ना दिल करता ना जी करता, सब फीका लगता। उसको देख लेने के बाद फिर कहां देखने का मन करेगा। अभी हम लोगों को लगता है ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छे हैं, ये इनका क्या भगवान की कृपा है, लेकिन जब उसको देख लेंगे तब लगेगा ये लोग क्या है भाई। उसको देखने के बाद सब फीके लगेंगे। तो अब नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा नहीं, हम दे रहे हैं। ध्रुव जी को भगवान ने दिया आशीर्वाद, जाओ 36,000 वर्षों तक राजगद्दी पर बैठो, बाद में तुम हमारे यहां आओ और सदा सदा तुम नभ मंडल में चमकते रहोगे। आज भी आकाश मंडल में ध्रुव जी चमक रहे हैं, ध्रुव तारा बन करके, ध्रुव तारा बन के आज भी। इस कथा की हमने बहुत विस्तार से इसलिए लिया कि
कि हम आपको दो बातें समझाना चाह रहे हैं। एक, जब आप मांगने कुछ जाओगे तो परमात्मा तो देगा। दूसरी बात, जब आप सिर्फ भगवान को मांगने जाओगे तो भगवान तो मिलेंगे ही, और भगवान के साथ साथ, अच्छा ऐसे समझो, मुख्यमंत्री आता है तो अकेला थोड़ी आता है, लाव लश्कर लेके आता, सिक्योरिटी। हमें जैसे आज सूचना मिली कि हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 13 तारीख को बागेश्वर धाम पर बेटियों के मंडप और हल्दी का नयन करने आ रहे। अब वो अकेले थोड़ी आएंगे, यदि वो आएंगे तो मंत्री भी आएंगे, सिक्योरिटी भी आएगी, उनका पीए भी आएगा, उनका असिस्टेंट भी आएगा, उनकी गाड़ियां भी कई बार आती हैं। जब हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले वर्ष कन्या विवाह में, प्रधानमंत्री जी आए थे पिछले वर्ष, तो उनके हेलीकॉप्टर आए, उनकी खुद की गाड़ी आई, उनके खुद की सब व्यवस्था आई। महाराज क्या गजब का प्रोटोकॉल, हम तो पगले आ गए देख के। इतना तक देखा गया कि साहब कितना स्टेप चढ़ेंगे, कितनी दूरी तक पैदल चलेंगे, कितने मीटर पर है, कितना पैदल चलेंगे। हमने कहा गजब है भाई। 12 दिन तो हम ही पक गए, उनकी वो एसपीजी आई पूरी, पक गए हम 12 दिन। एक मिटवाएं, दूसरा करवाएं, ये कर। अरे हमने कहा टेंशन ना लो, वो आ जाएंगे सब। अरे बोले नहीं नहीं गुरुजी, वो नियम है। ऊपर से ये भी कह रहे थे कि आपके यहां तो कम नियम फॉलो करने को कहा गया। हमका और भी होते हैं। इतना करने के बाद बोले हाँ, यहां पर रेलिंग वेलिंग सब उखड़वा दी, बांस की बल्ली लगवाई गई, पूरे में बल्ली लगवा दी। लोग रात को लेटे थे तो हमने कहा कि ये लोग देखेंगे प्रधानमंत्री को। बोले नहीं नहीं, पहले जाएं बाहर, फिर गेट से चेकिंग करके आए। गजब है भाई। तो ऊपर से पता है वो क्या कह रहे थे? बोले कुशल मनाओ, मंच नहीं मिटवाया। हाँ, वरना मंच भी हमारे हिसाब का होता है। एसपी जी कहा इतना? बोले आप गुरुजी हो तो आपके लिए साहब नहीं कहा है कि थोड़ा ना। बड़ी आफत है भाई। तो विचार करो, जब एक देश का नायक आता है तो वो सब व्यवस्था लेके आता है, सब व्यवस्थाएं करके आता है। जब देश का नायक आता है तो जो व्यवस्था हम पे नहीं थी वो उन्होंने करवाई, उन्होंने भी करवाई। जो हम पे नहीं थी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम करवा रहे हैं। वहां से खबर आई दिल्ली से कि आप चिंता मत करो, हम करवाएंगे। तो हम एक दिन बैठे बैठे सोच रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री जब आता है तो व्यवस्था यदि ना हो तो वो करता है, यदि परमात्मा जगत का नायक तुम्हारे जीवन में आए तो वो व्यवस्था कर देगा। महाराज जी भी थे जब प्रधानमंत्री, महाराज जी को देख करके वो तुरंत, हमें लगता है महाराज जी को बद्रीनाथ में वो पहचान गए होंगे, वो भी बद्रीनाथ गए थे। तो महाराज जी भी मंच पर थे बद्रीनाथ वाले। तो हम प्रार्थना करें, देश का नायक जब आता, देश का प्रधानमंत्री, तो वो कुछ व्यवस्था लेके आता, कुछ व्यवस्था खुद करता है और कुछ करवाता है। उसी प्रकार जब परमात्मा जगत का नायक तुम्हारे जीवन में आएगा तो जो तुम्हारे पास होगा सो तो ठीक है, जो नहीं होगा वो तुम्हें देगा। आप कहो कि तुलसीदास जी के गुरुजी हनुमान जी कैसे हुए? बोले वाह, हनुमान चालीसा लिखा तो पहले क्या लिखा? श्री गुरु चरण। तो लो हो गए, इनके भी गुरु हैं। तो भैया गुरु बिन होए ना ज्ञान, भेद बिन होए ना चोरी। गुरु के बिना ज्ञान मिलता नहीं। नारद जी मिल गए बीच रास्ते में। कहा बेटा कहां जा रहे हो? ध्रुव जी बोले भगवान को पाने के लिए भजन करने जा रहे। कहां जाओगे? वन में जा रहे हैं। ये तो बहुत वन है। हाँ है, तो जा रहे हैं, माता जी ने कहा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इतना भयंकर जंगल है, इतना भयंकर वन है, वन में बहुत बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु जानवर रहते हैं, खा जाएंगे। तो मुस्कुराते हुए ध्रुव जी बोले महाराज जंगल में मारने वाले खाने वाले जानवर रहते हैं तो बचाने वाला परमात्मा भी तो रहता है। कितना गजब का जवाब है, बचाने वाला परमात्मा भी तो रहता है। लेकिन हम लोग गांव का कोई आदमी धोखे से कह दे उस गली से मत निकलना, भूत रहता है, और किसी दिन अकेला और रात में निकलना पड़े उसी जगह से, इतना हनुमान चालीसा याद आता। और जब ये वाली चौपाई आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आ, तो इतनी जोर से बोलता कि पूरी नसें लगा के बोलता, और धोखे से कपड़ा फंस जाए।
अरे मार पसीना सीधा घर पे 3 दिन बुखार। बोले क्या? बोले पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अरे भाई उल्लू नाथ, हलवा नाथ, गांव के झूठे आदमी ने झूठी बात कह दी कि भूत रहता है और तुमने मान ली। अरे पागल, कई वर्षों से हमारे महात्मा वेद पुराण संत और ग्रंथ कहते आ रहे हैं कि कंकड़ कंकड़ में परमात्मा रहता है, पर भूत पर भरोसा हो जाता, भगवान पर भरोसा नहीं होता है? भूत पर हो जाता, भगवान पर नहीं होता। ये विचित्रता है, यही हम समझाना चाह रहे। यदि वहां खाने वाला चिपकने वाला भूत शमशान में रहता तो बचाने वाला भूतनाथ भी रहता है? भूतनाथ भी तो वहीं रहते। भगवान भोले बाबा का एक नाम है भूतनाथ, भूतों के। तो एक बात बताओ, नौकर मालिक की बात मानेगा कि मालिक नौकर की बात मानेगा? नौकर मालिक को डरेगा कि मालिक नौकर को डरेगा? बोलो बोलो बोलो। तो भूत भोले बाबा को डरेंगे कि भोले बाबा भूतों को डरेंगे? बोलिए। तो जब भूतनाथ तुम्हारे साथ हो तो क्या करेगा भूत? हमसे लोग पूछते कि आप शनिवार को दरबार लगाते, बहुत भूत आते, डर नहीं लगता? बहुत लोग हमसे पूछते डर नहीं लगता? हम कहा काहे का डर? ये है भूत, हमारे पास है राम जी के दूत। अब काहे का डरना? तो कितना गजब का तार्किक जवाब ध्रुव जी ने दिया। नारद जी ने कहा बेटा वहां पर जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु जानवर रहते, खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले गुरु जी अगर मारने वाले खाने वाले जानवर रहते तो बचाने वाले परमात्मा भी तो रहते। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। गाओ गाओ गाओ। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब नारद जी चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की भक्ति बड़ी कमजोर होती। एक चेला हमारे पास आया, बोले गुरुजी हम तो 4 दिन हो गए आप मिले नहीं, हमारी तो श्रद्धा कट गई, हट गई। हमने कहा इतनी कमजोर श्रद्धा का हम करेंगे भी क्या? जो 4 दिन में हट गई तुम्हें जल्दी चली जाना चाहिए, ना जाओ और जो श्रद्धा बची हो हमें बताओ। सो हम बिल्कुल ही हाँ सीताराम। अरे भाई एक बात बोले, श्रद्धा कई लोगों की बड़ी कमजोर होती, भक्ति भी 100 काम हो जाए एक ना हो। हम कहेंगे जरा एक सफेद कागज लाओ, वाइट कागज लाओ। हमको एक बात याद आ गई किसी की, वो हम तुम्हें बताना चाह रहे, पर वो तो बताएं। वाइट कागज है एकदम प्लेन, देव जरा। हाँ है पेन दो। कोई भी दो, कोई। ये देखो जरा, ये कैमरा नजदीक लाओ, पैसा पूरा ले लेना। ये देखिए पहले आप लोग, ये क्या है देखिए। हैं? कागज है। अच्छा अब ये देखिए, हमने यहां पेन चलाया है, क्या है? तुम्हें ये छोटा सा बिंदु दिख गया, पूरा कागज नहीं वाइट दिख रहा है। अगल बगल कितना सफेद है ये तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन एक छोटा सा दाग है वो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है। बात समझ आई तुमको? सर्वत्र परमात्मा व्याप्त है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन तुमको अपनी एक समस्या, 100 काम परमात्मा ने कर दिए वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहे, पर एक काम तुम्हारा परमात्मा ने नहीं किया, तुम उसको पकड़ कर रह गए। बगल में वाइट भी तो है पर वो नहीं तुम्हें दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये बिंदु की सब पे, सबकी नजर इस बिंदु पर है, इस पर है नजर। बालाजी ने तुम्हारे अनेक काम कर दिए, उसको तुमने नहीं पकड़ा है, लेकिन केवल एक काम ये वाला नहीं किया, इसको ही तुमने पकड़ दिया है। यही सठता है मेरे पागलों। ये तो हमने उदाहरण के लिए समझाया। हम कहना ये चाह रहे भगवान से कभी खिन्न ना हो, भगवान तो सर्वत्र है। हम लोगों की भक्ति कई बार ना बहुत छोटी होती है, छोटी सी श्रद्धा में टूट जाती। नारद जी देखना चाह रहे, ध्रुव जी
चलो आप जाना चाह रहे हैं, पर एक बात बताओ, एक बात और हम पूछना चाहते हैं। क्या कहीं इसलिए तो नहीं जा रहे कि तुम्हारी सौतेली माँ ने कुछ कह दिया? ध्रुव जी कहते, भगवान माँ ने नहीं कहा, माँ ने तो हमें रास्ता दिया है और हमारी माँ ने भी आज्ञा दी, इसलिए हम जा रहे हैं। अच्छा कौन सा भजन करोगे? बोले ये तो आप बताओ, आप संत हैं, आप महापुरुष हैं। और गुरु जी ने ज्ञान दिया। अब नारद जी ने मंत्र दिया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे मंत्र मिला। और नारद जी ने कहा कि जाओ, कहाँ? जहां आप गुरु आज्ञा करो हम वहां जाएंगे। नारद श्री देवर्षि नारद जी की बात मान करके ध्रुव जी गए। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यमुना जी के किनारे पहुंचे। मधुपुरी मथुरापुरी मधुपुरी के पास यमुना जी के किनारे पहुंचे। वहां यमुना जी में स्नान करके भजन करना, गुरु आज्ञा स्वीकार करके ध्रुव जी ने भजन किया।